तुम तो ऐसे ही फजूल में ना हर वक्त मिरहा मिरहा करते थे। मैं तुम्हें कहती थी ना, अनाइजा हीरा है हीरा। फजूल में अपने नंबर बनवाने के लिए मुझे ना फंसाओ। वो सब भी तो मैं अनाइजा की मोहब्बत में करता था। अनाइजा जैसी लड़कियां तो इतनी खुश नसीब होती हैं माशाल्लाह से, जिस घर में जाती है ना ब्याह कर, उन ससुरालियों को भी दिन फेर देती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप लोग ऑर्डर करें ना, देखें क्या खाना है। वेटर, ऑर्डर लिख लीजिएगा आप। मेरा आ जाओ, खाना खा लो। तुमने लंच भी नहीं किया था, भूख लग रही होगी तुम्हें। मुझे रोता देखकर हमदर्दी कर रहे हैं ना। बहस नहीं करो, आ जाओ बस। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। हमदर्दी नहीं कर रहा हूं मैं। मैं और तुम एक ही कश्ती के सवार हैं। ऐसी कश्ती जिसमें हमें हमारे माँ बाप ने जबरदस्ती सवार कर दिया। हाँ, शायद हमारी मंजिल अलग जरूर है, लेकिन फिलहाल रास्ता एक ही है। और रास्ता जब एक हो तो सफर तन्हा काटने से बेहतर है कि दोस्ती कर लिया है। मुझसे दोस्ती करोगी? क्या हुआ है, इतना हैरान क्यों हो रही हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ कहेंगे। हमारी जिंदगी में इतना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है कि ये भी सही। क्या बात है मेरा? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा है या फिर मेरी दोस्ती पर एतबार नहीं रहा है? एतबार नहीं रहा। हमारी दोस्ती इतनी पुरानी थी, इतनी पुरानी कि मुझे लगता था कि चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, हमारा ये रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। लेकिन मैं गलत थी। अपनी और अनाइजा की शादी के उस टाइम पीरियड में आपने मेरे साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया वो मेरा प्लीज ये बार बार दोहराकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो तुम नहीं जानती हो कि मैं रोज अपनी नजरों में कितना ज्यादा शर्मिंदा होता हूँ, अपने दिल को कितना कोसता हूँ। अब हो गई ना गलती, और क्या करूं मैं? वक्त पलट तो नहीं सकता हूं। हाँ, लेकिन उस वक्त जो गलतियां मुझसे हुई हैं उन्हें सुधार सकता हूं। इसीलिए तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। अगर तुमने मेरा हाथ थाम लिया तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। एक बार फिर से आपकी दोस्ती पर भरोसा कर रही हूँ उस्मान। इस दफा मेरा एतबार मत तोड़िएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जानती हो कि मैं अपनी गलतियां दोहराने का कायल नहीं हूं।
मैं खाना यही ले आता हूँ। चल फिर मिलने का प्लान बनाते हैं। ओके ओके। ये मेरी रिंग यहाँ क्या कर रही है? खुद ही रख के भूल गई होगी। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि ज्वेलरी मैंने बॉक्स में रखे थे, बॉक्स मैंने अलमारी में रखा था। चेन गायब है इसमें से। चेन गायब है? चेन कैसे अलमारी में बड़े बड़े गायब हो सकती है? बड़े बड़े गायब नहीं हुई है शारे। जरूर कोई आया है जिससे मेरी चीजों को हाथ लगाया है। क्या बात कर रही हो नाइजा? कोई कैसे तुम्हारी चीजों में घुस सकता है? कि ये हो सकता है कि तुम अफरा तफरी में निकली थी ना, शायद अपने घर भूल गई आएगी। शारे, मैं वो चेन भूल नहीं सकती। वो मुझे बाबा ने मेरे रिजल्ट पे दिए। मुझे बहुत पसंद थी वो चेन। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसको ज्वेलरी बॉक्स में रखी थी। बेध्यानी में कहीं गिर गई होगी यार, इधर ही होगी। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है शारिक। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? चेन नहीं है इसमें, मैंने खुद उसको ज्वेलरी बॉक्स में रखी थी। मुझे तलाशी लेनी है अभी। क्या? मुझे तलाशी लेनी है शारिक। अम्मा और आपा क्या सोचेंगे यार? तुम उन्हें चोर समझती हो? तुम्हारी अम्मा और आपा क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी तलाशी लेनी है, मुझे मेरी चेन चाहिए। नाइजा, शुमाइला बस भी कर दो, तुम्हारा फोटोशूट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इतने अर्से से बातें आ रही हूँ, पिक्चर्स तो लेने दो ठीक तरह से। जब से आई हो सेल्फियां खींची जा रही हो, बस कर दो। नाइजा मेरी बात सुनो। रुको नाइजा। क्या हुआ है नाइजा, इतने गुस्से में क्यों? शारिक ने कुछ कहा है या हमसे कोई गलती हो गई है? गलती तो मुझसे हुई है जो अपनी कीमती चीजें बैंक के लॉकर में रखने के बजाय मैंने घर में छोड़ दी। क्या हुआ बेटा, कोई कीमती चीज गुम गई है क्या? मेरी गोल्ड की चेन गुम गई है। हाय मेमर की गोल्ड की चेन गुम गई? क्या मतलब गोल्ड की चेन गुम गई? इधर ही रख के कहीं भूल गई होगी तुम।